गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है एक बार फिर से हमारे म्यूजिकल सफ़र गीतों के बोल बड़े अनमोल में। चैनल है आपका अपना विश्व शांति दर्शन, जिसे विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी की सोच ने 5 वर्ष पूर्व इसे जन्म दिया था। आज पुनः हम पुराने हिंदी गीतों की उस गहरी दुनिया में उतरेंगे जहां संगीत के सुर और शब्दों की लय सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गहन आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस महान गीतकार के जीवन और उनके काम की, जिन्होंने इस गीत को अपनी कलम से अमर बनाया। उनकी रचनात्मक यात्रा और दर्शन को समझना इस गीत को समझने का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो तैयार हो जाइए आज के इस विशेष एपिसोड के लिए, जहां गीत, गीतकार और गूढ़ अर्थ का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, ये पंक्तियां मुंबई के एक साधारण फ्लैट में बैठकर लिखी गई थी। उस यात्रा को देखते हुए जो फिल्म स्टूडियो से नहीं बल्कि झांसी से 20 किलोमीटर पूर्व एक जलाशय और धूल भरी हवाओं से शुरू हुई थी। यात्री का नाम था श्यामलाल बाबू राय। दुनिया उन्हें इंदिवर के नाम से जानती है। 1 जनवरी 1924, बल्कि कुछ कहते हैं 15 अगस्त, ये इंदिवर की दरअसल जन्म तिथि हैं। वो भी 2 सत्य समेटे हैं, ठीक उनकी तरह। कलार परिवार में जन्मे श्यामलाल ने माता पिता को उस उम्र में खो दिया जब वे समझ भी न पाए कि अनाथ होने का क्या अर्थ होता है। बहन ने पाला बहनोई का घर, पर उस बालक की नसों में नदी के तट पर रहने की ललक। भूख प्यास लेकर वो पैदल लौट आया वापस बरुआ सागर अपने सूने घर पर। उस नदी के पास एक फकीर ने पेड़ के नीचे डेरा डाला था। वो फकीर कभी भीख नहीं मांगते थे, केवल गाते बजाते थे। आवाज़ नदी के पार तक जाती थी। राहगीर ठिठक जाते, पैसे देते। बालक श्यामलाल उन पैसों को उठाकर फकीर को देते, पर फकीर उन पैसों को छूते नहीं। श्यामलाल फकीर की भेंट चढ़ावे का प्रबंध करने लगे। फिर चरस, गांजा, उसी आग पर पका भोजन बदले में फकीर सिखाते उन्हें राग, कविता, सही जगह रखे शब्द का वजन। ये इंदिवर की पहली संगीतशाला थी, झाड़ फन्नूस के नीचे नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे। बालक श्यामलाल पर अब आज़ादी का भूत सवार हुआ। अहंकार से नहीं, आस्था से वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। क्रांतिकारी छंद रचे, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पहुंचा दिया झांसी जेल। माफ़ी मांगने को कहा, उनका उत्तर किंवदंती बन गया था। जेल की उस काल कोठरी में कुछ अद्भुत घटा। उनके साथ कैद में थे मैथिली शरण गुप्त, महाकवि, राष्ट्रवादी। पूछताछ के बीच बातें होती छंद और अलंकार की। श्यामलाल ने फ्रेंच, फारसी, अंग्रेजी सीखी, जो कुछ मिला पढ़ डाला। जब वे जेल से छूटे तो केवल देशभक्त नहीं बल्कि आग में तपे हुए एक कवि थे। एक दिन उन्हें उनके बाल सखा राम सेवक रिछारिया ने उनमें वो देखा जो औरों ने नहीं। उन्होंने श्यामलाल के दोहे और छंद संवारे और उन्हें कवि सम्मेलन के मंच पर धकेल दिया। फिर श्यामलाल ने जो कुछ सुनाया उससे 51 रुपये पुरस्कार में उन्हें मिले, जो एक बड़ी रकम थी। उन रुपयों से उन्होंने 36 रुपये की एक हिंद साइकिल खरीदी और कवि सम्मेलनों के लिए अचकन। फिर भी जेब में बचे पैसे पहली बार उनके लिखे शब्दों ने उन्हें रोटी दी थी। जैसे जैसे श्यामलाल जवान हुए, छोटे कस्बों से और झांसी, दतिया और ललितपुर से शादी के रिश्ते आने लगे। उनके साथ आई अपेक्षाएं। परिवार के लोगों ने श्यामलाल से बिना पूछे झांसी की पार्वती से विवाह तय कर दिया। और फिर श्यामलाल पत्नी को छोड़कर भाग निकले। कहाँ पहुँचे? बम्बई, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति में डूबा हुआ सपनों का शहर। ये बात है 1946 की पहली कामयाबी उन्हें मिली फिल्म डबल फेस के गीत लिखकर। गाना उनका था, पर श्रेय किसी और बड़े नाम को दिया गया। जी हाँ, वो नाम था दीनानाथ मधोक। तब शायद यही व्यवस्था थी, यही तरीका था उस दौर में लिखने का, यही जीवन था। वे लिखते, प्रतीक्षा करते, भूखे रहते। 2 वर्ष बीते, कोई सफलता नहीं।
हार कर फिर बरुआ सागर लौट आए। उनकी पत्नी पार्वती मुंह फेर सकती थी, पर ऐसा नहीं किया, उन्हें संभाला। बरुआ सागर छोड़कर पार्वती उनके साथ बंबई नहीं आई। इंदिवर भी बरुआ सागर नहीं रह सकते थे, यही उनका समझौता था। अंतरालों में बसा विवाह दूरी और सम्मान से एक साथ पल रहा था। इंदिवर की आगे की कहानी सुनेंगे उनके लिखे आज के गीत में अध्यात्म की खोज के बाद। और इस सफ़र में हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो अपने गहन शोध और स्पष्ट समझ से इस गीत की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक हमें ले चलेंगे। उनके साथ इस सफ़र में हैं रिद्धि शाह, जो एक पत्रकार हैं। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियों में छिपे आध्यात्म पर बातचीत करने एज यूजुअल हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सुनील जी, हमारा आज का गीत हमेशा की तरह एक प्यारा गीत है जी, जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये सोच कितनी सरल है, लेकिन इसे निभाना कितना मुश्किल है। हमारा आज का गीत है मधुबन खुशबू देता है। ये गीत 1978 में रिलीज हुई राजेंद्र कुमार स्टारर मूवी साजन बिना सुहागन से है और इसके गीतकार है इंदिवर। तो सुनील जी, सुनते हैं इस गीत की पहली पंक्तियां। शुरू करें? जरूर। चलिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सुनील जी, इन पंक्तियों में कैसा अध्यात्म छिपा है। और यहाँ गीतकार जब कहते हैं जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, इसका क्या अर्थ है? हम औरों को जीवन कैसे दे सकते हैं? आपने बहुत सी बातों को कम शब्दों में पूछ लिया है, लेकिन उत्तर लंबा होगा। बिल्कुल। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस गीत में 4 शब्द हैं। मधुबन, खुशबू, सागर और सावन। और ये चारों शब्द कुछ न कुछ कह रहे हैं, इनके साथ में कुछ संदर्भ हैं। मधुबन क्या है? मधुमास है, मधुबन है, मधु ऋतु है, यानी कि वसंत है। हमारे यहाँ वसंत को ही मधुमास कहा, वही मधु ऋतु है। और इसलिए गीतकार ये कहता है कि एक पल का मधुमास बहुत है, थोड़ा सा मृदुहास बहुत है, अनजाने से इस उपवन का कैसा है इतिहास न पूछो। तो इतिहास वही बनेगा जो अपने अंदर कुछ कहानी छुपाए होगा। बिल्कुल। और खुशबू वही दे सकता है जो मधुबन है, यानी कि वसंत है, उसी में वो खिलता है। यानी कि जो जीवन खुशियों से भरा हुआ है वो दूसरे को जीवन दे सकता है, जो जीवन प्रसन्न है वो दूसरे को प्रसन्नता दे सकता है। तो यहाँ पहली बात है मधुबन को लेकर। अब खुशबू को लेकर, यानी खुशबू में एक प्रसन्नता का ही भाव है। तीसरी बात अब आती है सागर और सावन की, क्योंकि गीत पूरा है ना, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं सावन और सागर की। सागर क्या है? जहाँ पानी भरा हुआ है। बिल्कुल। सावन क्या है? जो उसे पानी से भरता है। बिल्कुल। क्योंकि आपको पानी बरसने की और बादल होने की प्रक्रिया तो मालूम है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से समुद्र में भाप बनती है, वाष्पीकृत जिसे हम कहते हैं, और वो बादल बनकर बरसती है। कैसे बरसती है? जब वो बूंदें उसमें समा जाती हैं, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बरसती हैं। तो सागर एक और इस वाष्पीकृत होने की, भाप बनने की प्रक्रिया, और दूसरी ओर बूंद बनने की प्रक्रिया, उस संघनन से पानी बरसता है। तो सावन क्या करता है? सावन की चाहत है सबको मिले खुशहाली और हरियाली, कौन सुखा देता है सरिता ज्ञात नहीं होता सावन को। बिल्कुल। तो जिस तरह से सावन बरसता है और जिस तरह से सागर उसमें पानी देता है,
क्योंकि पानी तो सागर ही देता है ना। और एक गीत इसीलिए कहा जाता है ना कि क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, धरती को दिए जिसने बादल, सागर वो कभी न रीता है। बिल्कुल। तो जो परोपकार की भावना यहाँ अगर आप जोड़ दें तो सागर की जो एक प्रक्रिया है पानी बनने की भी, तो धरती को दिए जिसने बादल वो सागर कभी न रीता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपके दोनों बातों का, सागर, सावन, मधुबन और खुशबू को लेकर हम सोचते हैं कि हमारा एक ये सोच जो है वो आपके प्रश्न का समाधान कर रहा होगा। बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस गीत की अगली पंक्तियों पर नजर डालते हैं। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सुनील जी, इन पंक्तियों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। जी। किसी भी कैपेसिटी में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप ये मेरे 10 इयर्स ओल्ड सेल्फ को समझाते तो मुझे बिल्कुल यह आसान लगता, लेकिन एज वी ग्रो अप ये सिंपल सी चीज़ को निभाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? निभाना मुश्किल होता है, आपकी बात सही है, लेकिन एक थॉट ये भी है कि हर कोई सूरज तो नहीं बन सकता ना। बिल्कुल। हर कोई सूरज नहीं बन सकता, और दीपक क्या है, वो सूरज का ही अंश है, क्योंकि दोनों का संबंध उजाले से है, दोनों का संबंध उजाले से है। और जैसा हमने कहा कि हर कोई सूरज नहीं बन सकता, अब इसको सीधी और राजनीति की भाषा में अगर हम समझ लें तो हर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं होता ना, लेकिन ग्राम प्रधान तो होते हैं ना। बिल्कुल। वहाँ भी प्रधान शब्द लगा हुआ है, और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं के साथ में अपने गांव को बड़ा किया, विकसित किया, और इसीलिए हमारे यहाँ एक योजना भी चल गई, आदर्श ग्राम योजना, जिसको पुरस्कार भी देते हैं। बिल्कुल। और महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो वो गांव है हिवरे बाजार, वो आदर्श ग्राम है। इसी तरह से एक मेघालय में गांव है, इसी तरह से एक उड़ीसा में गांव है चंद्रगिरी, उसे भी आदर्श ग्राम के रूप में माना गया। तो कहने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप सबसे टॉप पर नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ हैं, जिस कैपेसिटी में हैं जो आपने बात की, तो वहाँ आप अपने ढंग से काम करके जो कुछ दे सकते हैं वो तो दे ही सकते हैं, जो समाज के हित में होगा। ये सब तो ठीक है, पर गीत की स्पेसिफिकली ये लाइन, फूल मिले या अंगारे सच की राह पर चलता चल, ये कैसा पैराडॉक्स है? उसी तरह से है कि एक तो देखिए बहुत मुश्किल है सच कहना, सच की राह पर चलना। शायर ये कहता है, क्यों हक बयान करता है, क्यों हक बयान करता है, आफत में जान करता है। क्योंकि जब आप सच की राह पर चलोगे, जब आप सच कहोगे, तो निश्चित रूप से आपके सामने दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ हक जो शब्द है ना, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो अधिकार की बात है, और दूसरा धर्म की बात है। जहाँ हम अपने अध्यात्म की बात कर रहे हैं, जहाँ हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर मानव धर्म की बात कर रहे हैं, तो एक हक का अर्थ है अधिकार, और हक का अर्थ है धर्म। और इसीलिए गालिब ने कहा, जान दी दी उसी की थी, जान दी दी उसी की थी,
हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। क्या बात है। इसका मतलब यही हुआ कि ईश्वर ने हमें पैदा किया, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में लाया, लेकिन वो जो हक है, वो जो धर्म का मार्ग है, वो जो ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग है, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हम कर न सके। तो सच की राह पे चलता चल संकेत यही है कि हक के साथ में, अधिकार के साथ में, इसको इस तरह से जोड़ दिए, अधिकार के साथ में सच के रास्ते पर चलता चल। बिल्कुल। तो सुनील जी, अब सुनते हैं गीत की अगली पंक्तियां। लोगों ने त्याग दिए जीवन ताकि प्रीत दिलों में पलती रहे। हमारे यहाँ की जो ऋषि परंपरा है ना, वो तो इसका सबसे अन्यतम उदाहरण है कि उन्होंने अपने लिए किया ही नहीं है कुछ, वो करते रहे हैं दूसरों के लिए। वेलकम बैक। उम्मीद है आज के गीत में छिपे हुए अध्यात्म पर हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। बाकी के बचे हुए गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार और जानेंगे इंदिवर के संघर्ष की आगे की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। बोल अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।